बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड की कंप्लीट वीकली एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलती हो रही होती है एक प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि जब हम लोग अपने टॉप डाउन एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के अंदर जो एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर है वो उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा होता कि उसने किस तरीके से जो है वो एंट्रीज लेनी है। और अगर आप लोगों को, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप लोगों को टॉप डाउन एनालिसिस सही तरीके से करना आ जाए, जैसे हम वीकली एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं कि वीकली एनालिसिस अगर आपको सही करना आ जाता है, आपको सही टेक्निकल लेवल्स निकालने आ जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन से दिन आप लोगों को कौन से लेवल को प्ले करना है, तो मेरे ख्याल में आप लोग जो है वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि इस एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई जो लास्ट फेड की जो मीटिंग थी उसको जब उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर आप लोग देखें तो इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद उस टाइम के ऊपर तो गोल्ड की मार्केट ने कोई इतना ज़्यादा मूव नहीं दिया था, लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखें तो गोल्ड की मार्केट के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिली है। अब ये क्यों देखने को मिली है, एक तो ये था कि यूएसटी जो है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा था और ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक तरह से नेगेटिव आई, तो जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई और डॉलर से जो इन्वेस्टमेंट है वो निकल के गोल्ड की तरफ आना स्टार्ट होगी। अब उसकी दूसरी रीज़न ये थी कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप लोग देखें तो काफ़ी दिनों से जो है वो मार्केट बेरिश चल रहा है और क्रिप्टो के बहुत बुरे हालात हैं इस टाइम के ऊपर। तो जो क्रिप्टो के ट्रेडर्स थे उन्होंने गोल्ड को सेफ हेवन देखते हुए गोल्ड के अंदर जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। तो इन सारे चीज़ों को जो है वो हम लोग आगे फर्दर चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और ये एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम अपने की इवेंट्स को देखते हैं कि कौन कौन से इस वीक के अंदर जो की इवेंट्स हैं जिनको आप लोगों ने देखते हुए ट्रेड करना है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मंडे वाले दिन की, तो मंडे वाले दिन वैसे तो ये मैं मोस्टली ये कहता हूँ कि दिसंबर 15 तारीख के बाद आप ट्रेड ना ही करें तो बेहतर है। क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसकी दो एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा और दोनों एग्जांपल्स मैं आज आपको चार्ट के ऊपर बताऊंगा। एक आपका ये वाला फ्राइडे जो प्रीवियस गुजरा है, इस फ्राइडे को अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या हुआ है, और उसके बाद जो उससे पीछे वाला फ्राइडे था उसको उस लेवल को जाके देखें कि फ्राइडे वाले दिन 9 बजे गोल्ड की मार्केट ने क्या मूव दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को जब मार्केट बता रही होती है, और जब मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट से आगे चलना है तो फिर आप लोगों को प्रीवियस चीज़ों को समझना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वीकली फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो हमारे पास मंडे वाले दिन जो है वो एम्पायर स्टेट का जो है वो डाटा है, ये काफ़ी ज़्यादा, ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 16 तारीख को जो है वो हमारे पास एक एडीपी अनएम्प्लॉयमेंट चेंज की रिपोर्ट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और 6:30 पे जो है वो हमारे पास अच्छा, ये चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, अब यहाँ पे ये डाटा हमें बताएगा, जो एडीपी का जो डाटा है ये हमें बताएगा कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, मतलब कि नॉन फॉर्म जिसको हम एनएफपी भी कहते हैं, ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है वो आने वाली है। अब इसको हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग प्रीवियसली अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें ना, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाता हूँ, वो आप लोगों ने समझी नहीं है, थोड़ा सा फंडामेंटल है लेकिन समझ लीजिएगा। अब जब से अगर आप देखें ना कि फेड पावल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, और उसने कहा है कि जो आगे नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कट होंगे वो रिपोर्ट की बिहाफ के ऊपर होंगे, ठीक है, कि मतलब अगर रिपोर्ट सही आती है, जैसे एडीपी की रिपोर्ट सही आती है, सीपीआई की सही आती है, एनएफपी की रिपोर्ट सही आती है, तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि इन फ्यूचर हम लोगों को करना क्या। अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना रिपोर्ट के हवाले से, जो एनएफपी की जो रिपोर्ट है इस टाइम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एडीपी का डाटा नेगेटिव आता है तो फिर एनएफपी भी नेगेटिव ही होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का प्रीवियस वीक का डाटा उठा के देखें तो वो अच्छा खासा जो है वो नेगेटिव आया है। तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एनएफपी भी नेगेटिव बता रहे हैं, और मे भी पॉसिबल है कि जो फोरकास्ट के अंदर, चलो एडीपी का तो नहीं दिया लेकिन एडीपी का फोरकास्ट भी आप लोगों को यहाँ पे जो एक्चुअल के अंदर है वो अच्छा खासा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। तो मार्केट जो है वो आपकी एक बुलिश टर्न जो है वो ले सकती है, क्योंकि जो फेड पावल की जो इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ट्यून थी ना, वो थोड़ी मतलब कि एक मतलब जैसे कि प्रेशराइज थी किए हुए बैंक ने उसको, तो इस वजह से वो थोड़ा सा अब मार्केट को भी उसने डिस्टर्ब किया है। तो वैसे तो ये होता है कि मार्केट के अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है।
अच्छा, उसके बाद 7:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है। अच्छा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए, जो गोल्ड के अंदर काम करते हैं। तो 7:45 के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहने वाली है। मंगल वाला दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो FMC के एक मेंबर है। अब इनकी एक स्पीच है, तो ये भी हम लोगों को लाजमी सुननी है, क्योंकि इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं तो उसके मुतल्लिक जो ऑडियंस हैं, ये जो उनके इदारे हैं, ये जो भी वहाँ पे मतलब कि उनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो क्या ब्रीफिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताएगा ये बंदा कि इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जो बाकी कंपनीज़ के जो रिव्यूज़ हैं वो क्या है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जुमेरात वाले दिन की बात करें तो जुमेरात वाला दिन हम कैसे पूछ सकते हैं, जब अनएम्प्लॉयमेंट आया तो उसके बाद मार्केट के बाद जुमेरात और जुमे वाले दिन जो मूव हुआ है ना, तो वो सिर्फ इस डाटा की वजह से, वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की वजह से। और उसके बाद हमारे पास CPI का डाटा भी है। अच्छा देखिए ना, मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताता चलूँ कि ये CPI इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि ये ईयर बाई ईयर है। अब अगर ये CPI होता है ना मंथ बाई मंथ, तो भाई ये इंपॉर्टेंट होता है। और वो उसको उन्होंने क्या किया है कि ये अगर आप देखें तो इसको इन्होंने रीशेड्यूल किया है, ये एक्चुअल के अंदर नहीं है। अगर हम लोग देखें ना तो यहाँ पे इसको बाकायदा लिखा हुआ है कि मतलब कि ये रीशेड्यूल है, इसका पता नहीं है कि ये आएगा भी से नहीं आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम रहेगा। अब जितनी भी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो इस वीक के अंदर है, और इस वीक के अंदर आप लोगों ने कोई भी गलती नहीं करनी है। एक तो दिसंबर है, मतलब दिसंबर मीन के यार अपने आप के साथ ज्यादती करने वाली बात है कि अगर अपने मार्केट के अंदर ट्रेड करनी है, ये बात मेरी याद रखिएगा। अच्छा, ये दोनों ये CPI जो है अगर हम लोग देखें तो फॉरकास्ट में भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी फॉरकास्ट में कुछ नहीं है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये इसको एंड टाइम के ऊपर देखेंगे कि भाई करना क्या है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका फॉरकास्ट के अंदर कुछ नहीं है, तो हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पे इसको स्किप ही कर दें तो वो बेहतर है। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है, और ये डाटा भी तकरीबन मेक्स ही बता रहे हैं, तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा फ्राइडे वाले दिन, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ मंडे और फ्राइडे 2 ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे मार्केट आप लोगों को ट्रैप कर रही होती है, तो बड़ा ध्यान से ट्रेड करना होता है। तो ये थोड़ा फंडामेंटल ओवरव्यू था। अभी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या हुआ था आखिरकार के फ्राइडे वाले दिन की मार्केट ने जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो एक बूम लिया है। अच्छा, डेली से स्टार्ट करते हैं, और डेली से अगर हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे, तो ये मैंने अपने लेवल्स वगैरह लगाए हुए हैं यहाँ पे, और डेली के अंदर आज थोड़ा सा डिफरेंट एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने आगे ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा, ये वीकली एनालिसिस है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। लेकिन जिन लोगों के दिमाग में बैठ गया ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते करते कैसे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टॉप डाउन एनालिसिस करते कैसे हैं, और आप कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों की एंट्रीज मिस होती हैं, कहाँ से आप लोगों ने जो है वो बैठना है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है जो आपने अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप देखें ना मार्केट का स्ट्रक्चर, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। एक तो ये था, मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये करेक्शन हुई, और इस करेक्शन से मैंने बताया था, अगर आप लोग मेरी वीडियोस को डेली बेस के ऊपर देखते हो तो यहाँ से मैंने इसको बताया था कि ये डबल बॉटम बना है। अब इसने यहाँ पे ना 50-61 का लेवल भी टेस्ट किया था, और यहाँ पे प्राइसेस जो है वो अपने एक तरीके से हायर हाई जो है वो बनाते हुए ऊपर गई हैं। अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को इस टाइम के ऊपर नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, अब इसके अंदर 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मार्केट अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगी, या फिर ये होता है कि मार्केट जो है वो जहाँ से गई है वहाँ पे वो रेंज क्रिएट कर सकती है, क्योंकि दिसंबर है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि रेंज हो सकती है दिसंबर के अंदर। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस न्यूज़ को देखें तो मार्केट जो है वो उछाल में भी आ सकती है। अब इसको आप लोगों ने ट्रेड कैसे करना है, ये तो था मार्केट स्ट्रक्चर जो मैं थोड़ा सा बता रहा था। अब आप लोगों ने डेली के अंदर इसको ट्रेड कैसे करना है। अब देखें, आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है। मंडे वाले दिन अगर हम लोग बात करें, अगर कैंडल की क्लोजिंग मंडे वाले दिन इस कैंडल से ऊपर हो जाती है, ये जो लेवल है मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो वीकली विक बनी हुई है ना, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो विक बनी हुई है, और यहाँ पे ये वाली विक, ठीक है। अब आप लोगों ने ये दोनों विक्स को जो है वो मार्क कर लेना है यहाँ पे। अब ये आप लोगों के पास बन गया यहाँ पे एक जोन, ठीक है। अब ये जोन वर्क कैसे करेगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये है एक तरह से ऑल टाइम हाई, इससे आगे कोई लेवल नहीं है। अगर लेवल होता ना वो मैं आपको बताता। अब इससे आगे का जो लेवल निकालना होता है ना, वो फेबो एक्सटेंशन टूल से निकालना होता है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में उससे बेहतर टूल आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई जो नेक्स्ट टारगेट के हवाले से बताता हो या रिट्रेसमेंट के हवाले से बताता हो। फेबो बेस्ट टूल है यार, जिसको पता है ना, जो काम करते हैं तो फेबो से वो लेवल्स निकाल भी सकते हैं।
लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि गोल्ड की मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है। कहाँ तक हो सकती है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर गोल्ड की मार्केट को नीचे आना है तो ये वाला जो लेवल है, अब कहानी जो है ना यहाँ से आप लोगों ने समझनी है। ये जो लेवल है ना, ये तकरीबन कोई हमारे पास बंद है राउंड अबाउट कोई 42-64 का लेवल। अगर गोल्ड की प्राइसेस मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाती हैं और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइसेस दोबारा नीचे आती हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रेंज पॉसिबल है। ये बात मेरी याद रखिएगा कि ये मैं ना आपको H4 के अंदर बताऊंगा कि ये रेंज क्यों पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर रेंज करती हैं, एक बात मेरी याद रखिएगा कि गोल्ड के अंदर यहाँ पे रेंज की हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है। अगर गोल्ड ने नीचे आना होता ना, जिस तरीके से फ्राइडे वाले दिन का मूव हुआ है और H4 की कैंडल जो है वो बंद हुई है, तो गोल्ड को यहाँ पे पिन बार क्लोज करनी चाहिए थी अगर इसने नीचे आना था। अगर ये मैक्सिमम भी नीचे आया ना, मैं जहाँ तक जानता हूँ तो ये इस लेवल को टैप करने के बाद, इस हाई को टैप करने के बाद यहाँ तक ये मैक्सिमम भी अगर नीचे आता है तो 41-63 तक आएगा। और यहाँ से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को दोबारा अप साइड पे जो है वो इस तरीके से देखती हुई नजर आ सकती है। और नेक्स्ट वीक के अंदर ये बात मेरी याद रखिएगा कि आप लोगों को ऑल टाइम हाई भी टच होता हुआ नजर आ सकता है। एक तरीके से तो उसने कर दिया। अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो ये देखें, इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है वो टेस्ट कर दिया है। अब जो ऊपर का लेवल है वो एक वीक है। अगर आप देखें ना, यहाँ पे मैंने बकायदा लिखा हुआ है कि ये एक वीकली वीक है। अगर हम बात करें ना यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो ये चीज़ हो सकती है। अब ये लेवल मैंने आप लोगों को क्यों बताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आप यहाँ पे देखें ना इस एरिया से, तो प्राइसेस जो है वो रिवर्स हो सकती हैं। ये बात आपने अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि डेली के अंदर क्या चल रहा है, डेली के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं आप लोगों को ना जो असल स्टोरी है ना वो है हमारे पास H4 के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक सेलिंग का एविडेंस है। अब वो सेलिंग का एविडेंस क्या है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि सेलिंग का, एक मिनट, सेलिंग का एविडेंस यहाँ पे हमारे पास बहुत प्यारा एविडेंस है यार। देखो यहाँ पे मैंने वो अपने हिसाब से वो लेवल्स वगैरह लगाए होते हैं, तो आप लोग खुद भी इन चीज़ों को जो है वो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मेरा एनालिसिस थोड़ा सा मेरी कोशिश होती है कि मैं वीकली बेस के ऊपर थोड़ा सा एडवांस एनालिसिस आप लोगों को करके दे दूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। अब एविडेंस क्या है यहाँ पे, अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास एक वीकली वीक थी, जो कि इसने यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला जो पूरा का पूरा एक जोन था ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इसने ये पूरा का पूरा जोन एक तरीके से टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये इनगल्फिंग बना दी है अच्छी खासी, मतलब कि तगड़ी इनगल्फिंग है। ये थोड़ी बहुत नहीं है। अगर आप देखें तो इसने प्रीवियस 1 2 3 तीनों कैंडल्स का जो है 3 4 5 कैंडल्स का विक मतलब मार के उसके नीचे क्लोजिंग दी है, और ऊपर वाली कैंडल को जो है वो इसने जो है वो एक तरह से इनगल्फ किया। अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो अभी हो सकती हैं। एक तो ये है कि ये जो रेंज है, ये जो प्रीवियस जो अगर हम लोग देखें ये वाली रेंज जो प्रॉपर इसने ये जो रेंज है इसको टेस्ट करके गया। अच्छा, मैं ये लेवल थोड़े से ना मतलब इनका मोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए लेवल्स, ताकि आप जो है वो कोई गलती ना करें यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो ये 2 लेवल इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों को, अच्छा इसको ना थोड़ा सा ना मेरे ख्याल में इसको बारीक कर लेते हैं ताकि वो आप लोगों को ये थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना, प्रीवियस मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे इसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एक रेंज क्रिएट की, और रेंज क्रिएट करने के बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि गोल्ड अपने लेवल नहीं छोड़ता है। अगर आप लोग देखें ना एक चीज़ कि यहाँ पे अगर इसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी इसने टेस्ट किया, अगेन अगर वो प्राइसेस ऊपर गई हैं तो वो लेवल तक आई हैं। ये लेवल था हमारे पास एग्जैक्टली। अगर हम लोग देखें ना गोल्ड के अंदर जिन लोगों का टेक्निकल सही है ना, उन लोगों के लिए कोई ट्रैप नहीं है, यहाँ पे किसी किस्म का कोई ट्रैप नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप हो गया। ये ट्रैप नहीं होता है भजन, ट्रैप कुछ और होते हैं, वो मैं आपको H1 के अंदर भी बताऊंगा कि ट्रैप होते क्या है, ठीक है। यहाँ पे अभी क्या है कि पॉसिबिलिटीज ये हैं कि जैसे ये कैंडल यहाँ पे ऊपर गई है तो मे भी पॉसिबल है कि ये जो इनगल्फ बनी है ना, मैं आप लोगों को एक लेवल यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ से आप सेलिंग पोजीशंस को देख सकते हैं। अगर गोल्ड की प्राइसेस इस लेवल से ऊपर निकल गई तो फिर मेरी एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड फिर अपना ऑल टाइम हाई भी तोड़ेगा, ठीक है। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे जहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे ये जो रेड डॉट आपको नजर आ रहा है, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, सेल वाला। तो यहाँ से प्राइसेस पॉसिबल है कि इस कैंडल को टेस्ट करने के बाद जो है वो दोबारा कैंडल जो है वो यहाँ पे आ सकती है आपकी इस लेवल तक के लिए, 42-63 तक के लिए। ये आपने अपने दिमाग में रखना है। एक तो सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि गोल्ड जो है वो अपना एक डबल
टॉप क्रिएट करे और यहाँ से जो है वो आप लोगों को सेल वाली साइड पे नजर आ सकता है। और अगर ये लेवल टूटता है, तकरीबन जो 42-66 का लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर प्राइसेस मजीद भी यहाँ तक आ सकती हैं। ये बात में ये याद रखिएगा कि ये फिर यहाँ पे डाउन भी आ सकता है, क्योंकि वो एक चीज़ अगर आप लोग देखें ना, उसने डेली के अंदर जो है वो अपना एक डबल टॉप पैटर्न बना के रखा हुआ है और वहाँ से प्राइसेस जो है वो अच्छी खासी नीचे आ सकती हैं। अब इसकी मजीद जो कन्फर्मेशन है ना, वो हमें मिलेगी H1 के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं H1 टाइम फ्रेम को देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, हमें लेवल बाय लेवल ट्रेड्स जो है वो समझ आती जा रही हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने जो है वो ट्रेड्स करनी है, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, अब ये हमारे पास ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पिक्चर जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब देखिए, ये H1 का चार्ट है। अब मैं क्यों कहता हूँ कि दिसंबर के अंदर जो है मतलब वो थोड़ा सा ट्रेड में ना, पंजाबी कहते हैं थोड़ा सा हाथ हौला रखे हो। ठीक है, मतलब इसमें ना आप लोगों ने क्या करना है कि अपना जो इस दफ़ा का जो टारगेट है ना, जो भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको दिसंबर के अंदर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो रेंज हुई थी ना, ये अगर आप लोग देखें ना प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से या मार्केट के प्रीवियस मूव के हवाले से, ये जो रेंज आप लोगों को इन दो जोन्स के दरमियान नज़र आ रही है ना, ये इतनी बुरी रेंज थी। मैंने बताया था कि ये जिस दिन भी ब्रेकआउट करेगा, कम से कम भी 1000 पिप का जो मूव है ये ऊपर की तरफ देगा। अब ये क्यों मैंने बताया था, उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर हम लोग देखें ना, इसकी अभी भी उस तरीके से रेंज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए। एक ट्रेंड लाइन लें, इन दोनों लेवल्स को जो है वो मार्क कर लें। मैं हमेशा आप लोगों को ये ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आप लोग इसको कभी कभार पता नहीं अप्लाई करते हो कि नहीं करते हो। अब जब भी ब्रेकआउट होगा ना, तो मार्केट जो है वो जो प्रीवियस रेंज होगी उससे ऊपर तक भी जा सकता है। अब अगर आप लोग देखें यहाँ पे, ये तकरीबन जो ब्रेकआउट है वो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है, और एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो तकरीबन राउंड अबाउट इसने जो है वो अपनी एक मूव दी है और उसके बाद प्रॉपर जो है वो करेक्शन स्टार्ट कर दी है। अब ये एक छोटी सी ट्रिक होती है। अब इसी तरीके से आप लोगों को कुछ ट्रिक्स में इंशाल्लाह आगे लाइव स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी अगर हम लोग करंट पोजीशंस के हवाले से बात करें ना, एक तो ये H4 के अंदर आप लोगों को कंफर्म हो गया कि साइन है कि भाई हम लोगों को पता है कि भाई अब इनगल्फिंग आ गई है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मार्केट ने जो है वो अब अच्छी खासी जो है वो सेलर्स जो है वो एंटर हुए हैं। अब पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि वही सिनेरियो है जो मैंने आप लोगों को H4 के अंदर बताया कि ये वाला लेवल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जो जोन मैंने अभी बनाया है ना, तकरीबन 4320 का, कि अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो दोबारा यहाँ पे ऊपर जाती हैं, इस लेवल को स्वीप करती हैं, और यहाँ पे प्राइसेस में भी पॉसिबल है कि यहाँ तक आ जाएं। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करती हैं, ब्रेक करने के बाद मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे रेंज स्टार्ट हो जाए। अब वो रेंज क्यों स्टार्ट होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है 4264 वाला, तो यहाँ पे प्राइसेस फिर दोबारा से जो है वो आप लोगों को यहाँ तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसका जो प्रीवियस लो है ना, वो ये वाला लो है। अब रेंज मैं क्यों कह रहा हूँ, रेंज में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियसली मार्केट, गोल्ड की मार्केट के हवाले से अगर थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं ना, मतलब गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मूव होता है, बहुत ज़्यादा मूव होने के बाद अगर आप लोग देखें तो गोल्ड जो है वो वहाँ पे रेंज क्रिएट करता है। सो पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे आप लोगों को रेंज जो है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ सकती है। ठीक है, फिर इस तरीके से मूव हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये एनालिसिस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं कोई 100% प्रेडिक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट आपको दिखा रहा है इस टाइम के ऊपर। मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर गोल्ड की मार्केट तकरीबन जो है वो आप ऐसे कहें कि 4340 के ऊपर बंद हो जाती है मंडे वाले दिन, फिर आप लोगों ने समझ जाना है कि गोल्ड का जो अगला टारगेट है ना, वो सीधा सीधा 4500 है। अब मैं ये 4500 क्यों कह रहा हूँ कि अगर हम लोग देखें ना, जितनी भी अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ। एक तो ये है कि फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट कट किए, वो भी डॉलर के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा ये है कि इन अनएम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट्स इस टाइम बहुत बुरी आ रही हैं, मतलब एक तरीके से जो जितनी भी फंडामेंटल्स रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी आ रही हैं, डॉलर उससे भी वीक हो रहा है। और थर्ड इज़ कि जो अभी रिसेंटली आप लोगों को याद होगा, जो टैरिफ के ऊपर जो बात हुई थी, तो ट्रंप ने कहा कि मैं नो मोर टैरिफ, अभी मजीद टैरिफ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक डॉलर को जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों ने जब इकट्ठी करते हैं ना, तो फिर आप लोगों को समझ आता है कि भाई हाँ, गोल्ड के अंदर या लोग किस तरफ जाना चाह रहे हैं। अब ये चीज़ आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचिए ना, कि अगर डॉलर से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं, क्रिप्टो से लोग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्रिप्टो के हालात ना मैं लास्ट में BTC की एनालिसिस भी करूँगा, अगर लोग क्रिप्टो से इन्वेस्टमेंट उठा रहे हैं तो डाल कहाँ पे रहे हैं?
सिंपल सी बात है, सेफ हेवन की तरफ ही डालेंगे ना। सेफ हेवन क्या है आपके पास, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, उसके बाद नेचुरल गैस है, ठीक है। तो लोग उसकी तरफ भागेंगे, इसी वजह से इनकी प्राइसेस जो है वो इतनी ज़्यादा बूम करके ऊपर जा रही है, वरना कोई जंग वगैरह लगी नहीं होगी है। अगर हम लोग देखें ना, वैसे तो ये होता था कि बहुत ज़्यादा जैसे कोई वॉर स्टार्ट हो जाती है तो उसके ऊपर गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हैं, लेकिन ये भी एक तरह से एक इमरजेंसी सिचुएशन है गोल्ड डॉलर के ऊपर, कि वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है। सो सारे लोग जो है वो सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी थी कि रशिया ने अपना गोल्ड सेल किया और चाइना ने जो है वो उसको फौरन जो है वो बाय कर लिया था, वो भी टनों के हिसाब से, ये ऑनसों के हिसाब से नहीं, टनों के हिसाब से बात करूँ तो इस वजह से वैसे तो गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आनी थी अगर ये खरीद लेता, क्या नाम है उसका, यूएसटी, मतलब कि डॉलर वाले खरीद लेते, अमेरिका खरीद लेता, फिर चांसेस थे कि गोल्ड की प्राइसेस नीचे, लेकिन अभी नहीं आने वाली, चाइना उसको मजीद बाय कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा बीटीसी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि बीटीसी के एनालिसिस क्या है इस टाइम के ऊपर और बीटीसी किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर बीटीसी के ऊपर भी एनालिसिस दिया करें कि बीटीसी को किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली H1 का चार्ट ले लेते हैं। अब मैं वो आपको क्यों कह रहा था कि बीटीसी के ऊपर जो है वो बहुत बुरे हालात हैं। अगर हम लोग देखें ना यहाँ पे इस एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे, मैं ना इसको डेली से आपको बताता हूँ। अब डेली से अगर हम लोग देखें ना तो ये देखें मार्केट क्या कर रही है यहाँ पे डेली के अंदर। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो वैसे ही आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये लो, उसके बाद ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर ये लो, फिर ये हाई, फिर यहाँ पे अब ये रेंज है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई प्राइसेस डाउन हो रही हैं। अगर यहाँ से पैसा निकल रहा है, बीटीसी से पैसा निकल रहा है, क्रिप्टो से पैसा निकल रहा है, तो जा किधर रहा है? खुद सोचे ना, सेफ हेवन की तरफ ही जा रहा है ना। वरना मुझे बताएं, यहाँ पे तो बीटीसी के जो प्रेडिक्शन करने वाले जो लोग थे वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो कह रहे थे कि भाई इसने तो तकरीबन 1,50,000 और 1,60,000 की तरफ जाना है। किधर है वो लोग भाई? अब मैं हमेशा गोल्ड को क्यों कहता हूँ बाय करें, क्योंकि वो एक सेफ हेवन है यार। पूरी दुनिया उसके रिजर्व रखती है, पूरी जितनी भी इकोनॉमीज हैं उनके पास रिजर्व है। अभी क्रिप्टो के रिजर्व सिवाय अमेरिका के अलावा मेरे ख्याल में किसी के पास नहीं है, और वो भी उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किया है कि भाई हमारे पास रिजर्व हैं क्रिप्टो के, हम बनाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली मतलब रिजर्व है नहीं किसी के पास। ठीक है, बनाएंगे तब देखेंगे। अभी तो ये है कि अभी तो वो हवा वाली गेम ही है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, अभी मैं ना थोड़ा सा इसको H4 के अंदर इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम बीटीसी के अंदर भी जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो एग्जीक्यूट कर पाएँ। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोगों ने समझनी है कि जो इसके हालात हैं ना वो बहुत बुरे हैं। इसको H1 में ही बताया जाए तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट रहेगा आपको। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इसका बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है। ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन जो लिक्विडिटी जोन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है ना तो यहाँ से आप इसको बाय कर लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ से इसको बाय करें, और यहाँ तक के लिए जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर इसमें मूव जो है वो आ सकती है। क्योंकि ये अभी ना इसके अंदर अगर आप लोग देखें ना, मूवमेंट चेक करें यहाँ पे, ये आपको समझ आ जाएगी। ये पंप एंड डंप वाला चक्कर है। यहाँ पे पंप, यहाँ पे थोड़ी सी रेंज, अब ये डंप। ठीक है, यहाँ पे पंप, अब ये एक कैंडल के अंदर डंप। अब ये चीज़ें, और बीटीसी और गोल्ड, मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं। कॉरिलेशंस के हिसाब से अगर बात करें ना तो बीटीसी जो है वो आपका अलग साइड पे चलेगा और गोल्ड जो है वो आपका अलग साइड पे चलेगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आज गोल्ड के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है, बीटीसी के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। सो आप लोगों को एनालिसिस समझ आ गया होगा। एनालिसिस काफ़ी लंबा था, लेकिन यह है कि यार मेरा मकसद होता है कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।